हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं अच्छी हूँ। और मैंने कहा चलो आज आप ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले कर लेती हूँ थोड़ी सी आपसे बात, क्योंकि डेली ऐसा ही होता है कि आपसे बात नहीं कर पाती हूँ। और अभी हो रही है, ठंड स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ना मुझे ना गर्म कपड़े पहनने से बड़ी प्रॉब्लम सी होती है, तो मुझे अंदर से कुछ ना कुछ ठंडा पहनना पड़ता है, उसके बाद मैं गर्म पहनती हूँ। तो नहीं तो खुजली स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कैसे आप लोगों के यहाँ ठंड हो रही है। तो फ्रेंड, आज जो है मैं बनाने जा रही हूँ कुछ नया नहीं है, मतलब सिंपल सा है। आप लोगों को पता ही है कि मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, तो इतना आसान आसान सा कोई चीज़ ढूंढती हूँ कि जो अच्छा भी लगे, जल्दी भी बने और ज़्यादा खर्चीला भी ना हो। तो ये मेरा ज़्यादातर रहता ही रहता है। तो मैं यही कह रही थी कि अब ये चीज़ें स्टार्ट हो गई सर्दियों में, तो इतनी सब्जियां होती हैं कि मतलब क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो लेकिन मेरा अपना ही एक अपना टेस्ट है, तो मैंने कहा चलो जब अपना टेस्ट है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर उसे ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, बस आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि व्यू बहुत कम आ रहे हैं, व्यू कम आते हैं तो व्यूज़ कम आते हैं, और व्यूज़ कम आने की वजह से जो है वॉच टाइम भी बिल्कुल ना के बराबर आ रहा है। तो मेरा सभी से एक मतलब निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक का मैं हमेशा बोलती हूँ, अलवी में भी बोलती हूँ, वैसे भी बोलती हूँ कि हम लोग किसी को अगर ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाते हैं, ज़्यादा देर हम किसी की वीडियो वॉच भी नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम लाइक तो हम लोगों को करना ही चाहिए। अगर लाइक कर देते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत जो भी बेनिफिट होता है तो वो सभी को मिलेगा, हम ही को नहीं, दूसरे को भी मिलता है। तो प्लीज़ सभी के सभी लाइक कर दीजिएगा। और सभी को पता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बिना सपोर्ट के हम लोग चल ही नहीं पाते हैं। तो ये सब के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और सपोर्ट हम लोगों को सिर्फ आप लोगों से ही मिल सकता है। हम एक दूसरे को ही सपोर्ट करके ही मतलब आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मुझे सपोर्ट करो और मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँ, तो ये काम भी नहीं हो सकता। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट होती है कि जिसके भी ब्लॉग को मैं या वीडियो में आप लोग जाते हैं तो प्लीज़ उसे वॉच कीजिएगा। और वॉच करने के बाद प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक शेयर तो देखो हम लोग उन्हीं चीज़ों को करेंगे ना जो किसी के मतलब की होगी, तो अगर हम उसे शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। अगर हम किसी भी वीडियो को किसी के मतलब की नहीं है उसे शेयर करेंगे तो कोई कोई ख़ास उसमें वो नहीं है। और अगर किसी के ख़ास मतलब की होती है तो उसको हम शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरा बस आपसे यही अनुरोध रहता है, हमेशा मैं बात करती हूँ तो यही कहती हूँ। तो सभी के लिए एक बार फिर से लाइक का फंडा बता रही हूँ कि लाइक करने से सभी को सभी का चैनल ग्रोथ होता है। सभी के चैनल ग्रोथ होने से मतलब ये कि जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर मैं आपको लाइक करती हूँ, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आपका चैनल उन सब लोगों के पास तक पहुँचता है। तो बस इसीलिए लाइक की ज़रूरत होती है। बाकी लाइक से ना ही तो किसी को कोई पैसे मिलते हैं, ना ही लाइक से किसी को कुछ मिलता है। बस यही रहता है कि हाँ, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। तो चलते हैं रसोई के अंदर और करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, रसोई। हाँ, तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ किचन में, और ट्राईपॉड की ना जो गड़बड़ हो ही रही है। तो जो है मैंने इसको सेट करके देखा कहीं पर कि देखती हूँ यहाँ से जो मैं सब्ज़ी वगैरह काट रही थी, सब्ज़ी क्या काट रही थी, धनिया मैंने पहले काट के धो लिया था, और उसमें काट रही थी एक बड़ा आलू, क्योंकि उसमें आलू रख के भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बस काटा था एक एक। तो बस ना यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी। जब मैं काम कर रही थी तो पीछे से साइलेंट नहीं हो पा रहा था, तो इसी वजह से वीडियो बार बार कट रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक से इसको एक बार कर लेती हूँ कि आवाज़ इसकी सेट होती है या नहीं होती है। तो मैंने कहा अगर अगर यहाँ से सही बैठेगा तो यहीं पे सेट कर दूँगी इसे, लेकिन अभी ना कुछ सही जगह नहीं बैठ रही, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा रख के करना पड़ता है, और फिर सही हो या नहीं हो तो इस वजह से देखना भी पड़ता है। तो यहाँ पर सिर्फ फेस दिखाई दे रहा था, मैं क्या काट रही हूँ क्या नहीं काट रही हूँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये देखिए मैंने काट लिए हैं आलू, और ये धनिया को धो के अच्छे से रख दिया है मैंने, क्योंकि धनिया मैंने जब मैं लाई थी तभी मैंने छांट के और साफ़ करके रख दिया था। उसके बाद उसे काट के अच्छे से धो दिया।
तो यहाँ रख रखी है मैंने थोड़ी सी सूखी मिर्च, लाल मिर्च, तो सब्ज़ी के साथ, हरी सब्ज़ी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा इसे भून लूँगी मैं। तो बस आ गई हूँ मैं अब खाना बनाने से मतलब ये है कि सब्ज़ी बनाती हूँ। और ये ना मुझे सर्दियों में मेरी फेवरेट डिश रहती है सब्जियों में, कि बस मुझे धनिया की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। साथ में कोई भी सब्ज़ी हो या ना हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको जब भी धनिया लेती हूँ तो अपने लिए थोड़ी सी भुजी बना के रख लेती हूँ। और मैं मतलब काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। तो फिर जो है बस मैंने इसमें रख दिया था तेल गरम करने को, और इसमें 4-5 लाल मिर्च, हरी मिर्च जो है उन्हें मैं जो है कर रही हूँ, और ना अच्छा सा लगता है। और ये लाल मिर्च मैंने भून ली है, और बस इसे निकाल दूँगी और एक कटोरी में रख लेती हूँ। कटोरी में, प्लेट में, किसी में भी रख लूँ, और फिर उसके बाद में सब्ज़ी को छौंक देती हूँ। सब्ज़ी को ज़्यादा देर बनने में लगती नहीं है, बस ये लगता है कि बस ज़रा सा आलू गल जाए। तो आप भी कहते होंगे कि दीदी जो है कैसे कैसे मतलब डिश लेकर आती हैं, जो बिल्कुल बनाने में भी ईजी होती हैं और खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। आप लोग कभी बनाइएगा अपने लिए, तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा, और जीरे को अच्छे से मतलब कर लिया, और उसके बाद मैंने डाल दिए हैं इसमें आलू। तो आलू को ना अच्छे से मतलब थोड़ा सा अगर हम भून लेते हैं तो पकने में आसानी होती है, पक आसानी से जाते हैं, क्योंकि धनिया को तो इतना ज़्यादा कोई पकाने वाली कोई वैसी वो नहीं होती है। लेकिन अगर आलू का अगर हम फ्राई कर लेते हैं तो ये बहुत जल्दी पक जाते हैं, बस यही खासियत होती है इसमें। और मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, और क्योंकि धनिया तो घट जाता है, लेकिन आलू के लिए तो सब कुछ चाहिए, तो डाल दी है इसमें मिर्च, और थोड़ा सा डाल दिया है इसमें हल्दी, क्योंकि बस आलू डले हुए हैं इस वजह से। नहीं तो आलू मतलब हल्दी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है हरी सब्जियों में, लेकिन आलू का जो ना थोड़ा सा देखने में सुंदर से लगते हैं हल्दी वगैरह डाल के, तो इस करके मैंने इसमें जो है थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, नहीं तो अन्यथा डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है हल्दी को। और इसमें डाल दिया है मैंने धनिया, और धनिया को अच्छे से मतलब जो है उसका पानी वो कर दिया है, जिससे कि बिल्कुल भी उसमें पानी ना रहे। तो देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है ना धनिया का, और इसका ना खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, और इसके पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब धनिया को तो हम सर्दियों में किसी न किसी रूप में यूज़ करते ही करते हैं। तो ये चीज़ मेरी फेवरेट है, तो मैंने आज अपनी फेवरेट आपको दिखाई है। तो ये देखिए ये सारे के सारे मैंने पत्ते इसमें डाल दिए हैं, और बस क्योंकि आलू को ना तलने के बाद ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता है पकने में, तो इस सब्ज़ी को ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। और बस ये अच्छे से इसको हिला दिया है सारा, जो कि नमक मिर्च वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसमें सारी अच्छे से मैश हो जाएंगी, और बस इसको ढक देंगे। और ज़्यादा देर लगती नहीं है, क्योंकि अभी मैंने टाइम तो नहीं इसको देखा कि इसको कितना टाइम लगता है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बीच बीच में थोड़ा सा देखते रहो, और हल्का से आलू गल जाते हैं तो फिर जो है बंद कर दो। और बस यहीं से में लगा दिया मैंने ढक्कन, और बस इसको रख दूँगी ऐसे ही। थोड़ी देर के बाद इसको देखूँगी कि इसमें आलू पके या नहीं पके हैं। बहुत जल्दी से पक जाती है, अगर कुछ सब्ज़ी ना भी हो घर में तो फटाफट से हम इस काम को भी कर सकते हैं। बस तो मैंने कहा चलो अब ये फटाफट से ये मसालदानी वगैरह सारा यहाँ पर स्पेस खाली कर दूँ, क्योंकि सारा ना अभी घिच पिच हो रही है। बस सर्दी हो चुकी हैं, तो सर्दियों में सभी को मुझे तो लगता है कि ज़्यादा काम ना फैलाया जाए। तो अब बनाने लगी हूँ मैं रोटी, क्योंकि आटा वगैरह मैंने गूँध ही लिया था। सब्ज़ी बनाने से पहले आने से पहले ही मैं आटा मतलब गूँध लेती हूँ, क्योंकि दोनों काम फिर मैं एक साथ करके ही बाहर जाती हूँ। तो देखिए बन रही हैं गर्मा गर्म रोटी, और कैसे फूल रही है ना। और तो फ्रेंड्स, जिसको गरम गरम खाना खाना है वो आ जाइए आप लोग भी। तो बस मैं इनका रोटी बना देती हूँ, और फिर उसके बाद क्योंकि नहाने के बाद ना भूख बहुत तेज़ लगती है, तो यही रहता है कि फटाफट से खाना वाना खा लें। तो बच्चों के लिए सब्ज़ी रखी हुई थी, दाल रखी है मतलब कल रात की, तो उसको गर्म कर दूँगी। और अपने लिए सिर्फ मैं यही जो है धनिया की सब्ज़ी खाने वाली हूँ आज, मतलब धनिया की भुजिया, तो बहुत अच्छी सी लगती है। और रोटी मेरी देखिए कैसे फूल रही है दबादब बढ़िया सी। और बस हो गया है रोटी का काम भी, और इनमें लगा लेती हूँ सबके साथ घी, और मैंने रख दिया पॉलीथिन का डिब्बा ऊपर, और घी भी साथ साथ लगा देती हूँ, क्योंकि बाद में घी लगाने से जो है ना, आजकल घी सर्दियाँ हैं तो जमने लगा है, तो अच्छे से लगता नहीं है फिर। तो हाथों हाथ लगा देती हूँ इनमें घी, और सब्ज़ी का जो कढ़ाई है उसको रख दूँगी इसमें तवे में,
तो जिससे गर्म रहे। तो ये रख दी मैंने इसके ऊपर और लगा लेती हूँ रोटियों में घी। और घी इस टाइम पे लग जाए तो बढ़िया है, फिर बाद में ठंडी रोटियों में घी लग नहीं पाता है। तो बस यही मैंने काम यहाँ पे कर लिया। आजकल खाना खाने के बाद ही मैं बर्तन मांजती हूँ सर्दियों में, क्योंकि अगर मैं बर्तन मांजने का काम मैं करने लगी तो इतनी देर में रोटियाँ जो है ठंडी हो जाती है और फिर उन्हें खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसी करके जो है गर्मियों में तो यह है कि सारा काम निपटाने के बाद खाना खाया जाता है, लेकिन सर्दियों में नहीं। तो घी का चम्मच मैंने कढ़ाई में ही रख दिया था, और क्योंकि जो है वेस्ट ना जाए कोई भी चीज़। और यहाँ पे कर दिया हल्के हाथों से साफ़। तो देखिए फ्रेंड, खाना हो गया तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी। मैंने काटा है 1 गाजर और अपने लिए 4 मिर्च। ये सिर्फ मेरा खाना है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना भुजिया। तो आप लोग भी आ जाइए और खाते हैं गर्मा गर्म रोटी, और उसके बाद करेंगे हम बर्तन वगैरह का काम। तो कैसा लगा आपको आज की मेरा जो है मेरी जो है धनिए की भुजिया, तो बताना ज़रूर। और बस खाना वाना खाने के बाद जो है मैं आ गई हूँ फिर रसोई में। तो मैंने ट्राइपॉड एक जगह पर सेट किया है, तो बेटे को दिखा रही थी कि देख ट्राइपॉड सेट करने की तरकीब नई नई निकाल रही हूँ। तो हम लोग हंस रहे थे कि देखो कहाँ से, मतलब एक बोतल ली थी, बोतल के अंदर उसका जो हिस्सा था वो डाल दिया था। तो बहुत अच्छे से मतलब वहाँ से सूट हो रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि बहुत अच्छी जगह से मतलब सूट हो रहा है। तो मैंने कहा चलो ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही काम करती हूँ। जब तक मैं यही कह रही थी कि जब तक भाई अच्छे से क्या कहते हैं इस ट्राइपॉड के पैसे वसूल नहीं हो जाते, तब तक हम दूसरा लेंगे नहीं। तो फटाफट से बर्तन वर्तन करके फिर जो है फिर करते हैं हम थोड़ी देर आराम वगैरह। और फिर क्योंकि धूप वगैरह तो हमारी छत में होती नहीं है, क्योंकि अगर धूप वगैरह सेकने चले जाओ तो अगर धूप ही नहीं है तो कहाँ बैठें, क्या बैठें। और फिर बाहर सड़क पे ले जाकर बैठना तो वो फिर मुझे पसंद नहीं है। तो बस मांज रही थी मैं सारे बर्तन। तो आज का आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, तो बताना आप ज़रूर। और किसी भी तरीके की कोई भी कमी बेसी इसमें होती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम लोग दिन का रूटीन दिखाते हैं पूरे डे, मतलब तो उसमें ये है यही चीज़ें आती हैं। कभी कभार हम लोग बाहर गए या इधर कहीं गए तो उसका हम शूट कर लेते हैं, लेकिन भाई डेली की डेली हम लोग कहाँ जाएं। तो इसी करके हम लोग अपना डेली का रूटीन ही दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बस वो ना अदरक वगैरह का आजकल हो जाता है बहुत ज़्यादा सिंक में। तो बस मैंने एक टूटा हुआ कप रखा हुआ है, तो मैं अदरक उसमें कर देती हूँ, मतलब स्टोर करके रख देती हूँ कि बार बार मुझे कूड़ा डालने बाहर ना जाना पड़े। तो वैसे तो कोई कूड़ा नहीं होता, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह हम बाहर ही काटते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बस होता है अदरक वगैरह का ही। तो उसमें रख देती हूँ और उसमें इकट्ठा होने के बाद फिर जो है उसको डाल देती हूँ। तो यहाँ पे सभी बर्तन वगैरह भी हो गए हैं, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी वो मैंने रख दी है ढक के। और उसको जो है मेरे शाम के मतलब रात के टाइम में काम आ जाएगी। और इसी तरीके से मतलब सुबह के अभी के और सारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग। और तो देखिए किस तरीके से बर्तन वगैरह मज रहे हैं, और ट्राइपॉड भी बहुत अच्छी जगह पे रखा हुआ है, तो सभी कुछ सही से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर रख दिए थे मैंने सारे बर्तन वगैरह इसी तरीके से, जो बर्तन ऊपर रखने थे वो रख दिए हैं। अब इन्हें थोड़ा सा पानी निखरने दूँगी, फिर इन्हें भी हाथों हाथ ऊपर ही रख दूँगी, क्योंकि यहाँ फैले हुए अच्छे से नहीं लगते। और फिर मैं यहाँ पर जो है फिर अब मैंने ना आज वो करा था, मेहंदी वगैरह लगाई थी, तो मेरे मेहंदी के ब्रश वगैरह रखे थे यहीं पे साइड में, और रखी थी मेरी कंघी वगैरह। तो मैंने कहा हाथों हाथ इन्हें भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मेहंदी लगाने के वगैरह के बाद जो है फिर हम लोग इन्हें फेंक दें या फिर दोबारा काम नहीं आते। इस वजह से जो है मैं इन्हें अच्छे से धो के दोबारा से काम में यूज में लेती हूँ मतलब। तो यहाँ पर जो है सब बर्तन भी धुल गए थे, कढ़ाई वगैरह बर्तन वर्तन चाय वाय के सब कुछ हो गया था मतलब कम्प्लीटली। तो बस यहाँ पर कपड़े को अच्छे से धो के और फिर मैं मार देती हूँ एक हाथ यहाँ सारे में। और ये अखबार वगैरह होता है ना, कूड़े के डिब्बे में डालने के काम आते हैं, जिससे कि मतलब गीलापन नीचे ना जाए। तो मैं सभी चीज़ें उठा के संभाल के रख देती हूँ। और यहाँ पर एक भी रखा था रुमाल भी, जो मैंने अभी यूज किया था थोड़ी देर पहले किसी काम से। तो यहाँ मैंने इन कपड़ों को धो दिया है, और अब मैं मार दूँगी एक सारे में मतलब प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर ना चाय गिर गई थी, तो मैंने यहाँ पर विनेगर का लगा रखा था, थोड़ा सा स्प्रे किया हुआ था, तो आसानी से साफ़ हो जाता है। और स्प्रे तो मैं अब जब से मुझे इसका मतलब
फ़ायदा हुआ है, तब से मैं इसका यूज करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी कमी बेसी होती हैं तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग का एंड, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। तो फ्रेंड, ओके बाय, मिलते हैं कल एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय।